युग शिल्पी सत्र शांति कुंज हरिद्वार में लोग जाते हैं, सत्र करते हैं। कैसे करते हैं, वहाँ का क्या नियम है, किस प्रकार, और दिन की दिनचर्या क्या है, किस प्रकार से हमको जाना पड़ेगा, उसके क्या नियम है, कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, क्या किया जाएगा और उसमें क्या होता है, उसका जीवन से संबंध क्या होता है। मित्रों, ये आज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, बहुत काफी हमारे बहन भाई हैं जो प्रतिमाह युग शिल्पी सत्र साधना करने के लिए शांति कुंज जाते हैं। मित्रों, सबसे पहला तो एक नियम यह है कि आप ये जान लीजिए कि आपको अपने कपड़े यहाँ से ले जाना पड़ेगा। वहाँ रहने की, आपको खाने की व्यवस्था लंगर में निःशुल्क है। यदि कुछ बिस्तर बिछाने के लिए नहीं ले गए हैं तो बिस्तर बिछाने के लिए वहाँ पे मिल जाता है। कुछ नॉमिनल पैसे दे करके उसका चार्ज ले लिया जाता है, बहुत एक आध रुपया नित्य प्रति। बस आप ऑनलाइन पहले तो मोबाइल से फॉर्म भरेंगे। युग शिल्पी सत्र जिस माह में आप जाना चाहें उस माह का नाम डाल करके उसमें फॉर्म डिटेल पूरा आ जाएगा, उसको आप भर दीजिए। और भरेंगे तो आपको फिर आपके नंबर पे ही, व्हाट्सएप नंबर पर आपका स्वीकृति पत्र आ जाएगा, स्वीकृति मिल जाएगी आपका। उसी स्वीकृति को लेकर के आप यहाँ से जाइए। अब जाएंगे कब आप? 1 तारीख से वहां का शुभारंभ होता है, युग शिल्पी सत्र का ज्वाइनिंग हो जाती है। उसके पहले ही वहां पहुंचना होता है, अर्थात 30 तारीख या 31 तारीख को वहां पहुंच जाइए, अपना फॉर्म भरिए। पहुंच करके आपका जब फॉर्म एंट्री से वहां हो जाएगा, स्वागत कक्ष में जाकर के आपको बता दिया जाएगा, रहने के लिए व्यवस्था बता दी जाएगी। और उसके बाद फिर जो दिनचर्या है वो दूसरे दिन से प्रारंभ हो जाएगी। आपका सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने दैनिक नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सुबह फिर 5 बजे से योग की क्लास सुबह प्रारंभ हो जाएगी। आपको बता दिया जाएगा, आप किस हाल में पहुंचेंगे, आप वहां पहुंच जाएंगे। योग की क्लास कक्षा होगी 1 घंटे की, और 1 घंटे के बाद फिर जो दैनिक का कार्यक्रम है वहाँ अखंड दीप है, जो 100 साल लगभग होने जा रहे हैं, 2026 से पूरे हो जाएंगे। और दीपक वहाँ जल रहा है जो गुरुदेव वहाँ हिमालय से लाए थे। उसके सामने उन्होंने 24 साल की तपस्या किया था बैठ करके। वो दीपक के सामने बैठ करके अपनी कामनाओं को लोग जाकर के पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं और कहते हैं। तो उसके दर्शन होते हैं, यज्ञ होता है नित्य प्रति इसी से बीच में ही, योग के बाद में। और ये सब करने के बाद फिर आप नाश्ता पानी कुछ कर सकते हैं, कैंटीन है वहाँ आप जा सकते हैं, पैसे दे करके आपको चाय इत्यादि जो कुछ भी आपको खाना है वहाँ आप खा सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी कक्षा स्टार्ट हो जाएगी। फिर कक्षा से आपको वही समझ लीजिए कि 12 बजे लगभग, 12:30 बजे आपको समाप्ति होगी। 8 बजे से लेकर के 8 बजे से 12, 12:30 तक। और उसके बाद फिर आप बल्कि इसके बैठने के पहले ही भोजन इत्यादि हो जाता है। नहीं भी होता है तो दोपहर को भी भोजन होता है, भोजन इत्यादि दोपहर को करेंगे। पहले भी लेकर के रख लेते हैं या कर लेते हैं, जैसी भी आपको सुविधा हो उस तरह से आप करेंगे। और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट आपको मिलेगा। थोड़े से रेस्ट के बाद फिर दोपहर की साधना होती है समाधि स्थल पर। समाधि स्थल पर समझ लीजिए कि 1 घंटे लगभग वहाँ, पौन घंटा बैठना पड़ता है। वहाँ बैठ करके जो त्योधान की साधना होती वहाँ करवाते हैं, करवाने लोग लगते हैं, वहाँ होगी। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा विश्राम के लिए जाएंगे। और विश्राम के बाद फिर वहाँ की जो दैनिक दिनचर्या है वो फिर शुभारंभ हो जाती है। 3 बजे 4 बजे ये श्रमदान का भी और कर्मकांड और संगीत ये सब सिखाया जाता है, इसका भी क्लास लगता है।
और शाम को 4 से 5 सफाई इत्यादि स्वच्छता अभियान चलता है, उसमें आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। फिर 5 से 6 उधर फिर आपके क्लास लगेंगे, थोड़ा सा 1 घंटे का फिर समय बीच में मिलेगा। इस प्रकार से रात को 8 बजे 9 बजे तक आपकी दिनचर्या बराबर सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक बराबर अनवरत चलती रहेगी। आपको पूरा आनंद आ जाएगा, बिल्कुल ज्ञान करा दिया जाता है, आत्मबोध हो जाता है स्वतः का। और युग शिल्पी का मतलब ही होता है कि युग को गढ़ने वाला शिल्पकार। तो युग को आप कैसे गढ़ेंगे, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए ये सत्र शिविर चलाया। हम युग शिल्पी हैं। युग की कोई भी समस्या जो आज हो रही है उसको समाधान करने का काम युग शिल्पी का है, उस व्यक्ति का है जिसने इस शिविर को ज्वाइन किया है, उसको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से निःशुल्क आपको भोजन वहां इत्यादि सब मिलता है। आप 2 टाइम भोजन करें, प्रेम से भगवान के दर्शन करें, वहां अपनी कामनाओं को वहां रखें और उसी के अनुसार आप गलत रास्ते में न चले, सही रास्ते पे आप चलें। गंगा स्नान करने इत्यादि वहां न जाएं। इस तरह से 1 महीने का शिविर बड़े आनंद के साथ चलता है। फेरियां निकाली जाती है, रैलियां निकाली जाती हैं और बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। एक साथ सब 10-20 भाई रहते हैं। अलमारी है, रहने का सामान है रखने का, वहां पे आप अपनी सामान रखेंगे। ये सारी व्यवस्था इस प्रकार से युग शिल्पियों की होती है, जो हम सब मिल करके और बड़े आनंद के साथ रहते हैं। आप भी जल्दी से ज्वाइन अगर कराना चाहते हैं तो आप जाइए और युग शिल्पी सत्र को अवश्य करिए।